गुड न्यूज़ असल में है क्या? कि जो लोग भी रोमानिया और बुल्गारिया में रह रहे हैं, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत के साथ होंगे। आज की जो है वो स्पेशल वीडियो होने वाली है। आज आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ और गुड न्यूज़ जो है वो दोनों लेके आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि उन लोगों के लिए बहुत ही अ, अच्छी साबित होगी जो ऑलरेडी इन कंट्री में हैं, जिनके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। तो उससे पहले कि आपके साथ ये सारी मालूमात जो है वो शेयर करूँ, आपने एक काम करना है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। जितनी भी वीडियो जो है वो वीज़ा के हवाले से हों, वो सबसे पहले आपको मिले। तो अभी बिना टाइम ज़ाया किए हुए आपको जो है वो गुड न्यूज़ सुनाता हूँ कि गुड न्यूज़ असल में है क्या? कि जो लोग भी रोमानिया और बुल्गारिया में रह रहे हैं, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। वो क्या गुड न्यूज़ है कि लास्ट ट्यूसडे को जो उनकी वोटिंग हुई है, उसमें से जो वैसे तो नॉर्मली 15 साल से जो रोमानिया है और बुल्गारिया, ये दोनों जो है वो ईयू का हिस्सा हैं। लेकिन इनका ये सिस्टम था कि ये फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकते थे लोग जो रोमानिया और बुल्गारिया में रह रहे हैं। तो क्योंकि बहुत सारी जो ईयू कंट्री हैं वो नहीं चाहती थी कि ये दोनों कंट्री जो हैं फ्री ट्रैवल ज़ोन बन जाएँ, और उसके लिए इनको 15 साल लगे हैं। लेकिन अब फाइनली ये टाइम आ चुका है कि ये कंट्री जो है वो ईयू का हिस्सा जल्दी बन जाएँगी। क्योंकि अभी भी कुछ ईयू कंट्रीज़ की ये कोशिश है कि ये दोनों कंट्रीज़ ना बने, क्योंकि उनमें से जो है वो सबसे टॉप पे जो है वो हॉलैंड है। हॉलैंड नहीं चाहता कि जो स्पेशली रोमानिया है ये ईयू का फ्री ज़ोन हिस्सा बन जाए या फ्रीली ट्रैवल एक दूसरे कंट्री से कर सकें। और सेकंड में नीदरलैंड है। नीदरलैंड भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फ़ोकस कर रहा है कि ये रोमानिया और बुल्गारिया दोनों जो हैं वो ईयू का फ्री ज़ोन हिस्सा ना बने। वैसे तो वो ईयू का पार्ट हैं, लेकिन फ्रीली वो ट्रैवल नहीं कर सकते इन यूरोप कंट्रीज़ में, क्योंकि उनको ये होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं करते, लाइक बेनिफिट पे फ़ोकस करते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में जो है वो हिस्सा लेते हैं, और उनके पास एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इसलिए ये कुछ ईयू कंट्रीज़ जो ज़्यादा डेवलप हैं, वो नहीं चाहती कि ये दोनों कंट्री जो है वो ईयू का फ्री ज़ोन पार्ट बन जाए। लेकिन अब वोटिंग हो चुकी है। लास्ट ट्यूसडे को जो वोटिंग हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इन दोनों कंट्रीज़ के हक में वोटिंग आई है, वो है 547 जो है वो इनके हक में वोट पड़े हैं, और 49 वोट जो है वो इनके अगेंस्ट आए हैं, और 43 वोट ऐसे थे जो किसी ने जो है वो कास्ट नहीं किया। लेकिन अब ये वोटिंग एक उनका फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड क्या होने जाने वाला है कि दिसंबर के अंदर इनका लास्ट वोटिंग सेशन होगा, जो कंप्लीटली ईयू जो मेंबर्स हैं वो सारे वोटिंग करेंगे कि वो वाकई ही चाहते हैं कि ये रोमानिया और जो है वो बुल्गारिया ये ईयू का फ्री ज़ोन पार्ट बन जाए। लेकिन ज़्यादा चांस जो लगते हैं, जो ज़्यादा कंट्रीज़ हैं उनमें मेजॉरिटी वो 80% ये चाहती हैं कि ये दोनों बन जाएँ, बिकॉज़ उनकी कंडीशन देख के, और उन बुल्गारिया भी जो है वो और रोमानिया ये दोनों प्रेशर डाल रहे हैं कि हम 15 साल से आपके साथ हैं, लेकिन हम ट्रैवल नहीं कर सकते एक-दूसरे की कंट्री में फ्रीली। बाकी हर चीज़ हम एक-दूसरे से शेयर करते हैं। लेकिन अब उनके ऊपर प्रेशर है, अब उन्होंने ये डिसीजन लिया है, दिसंबर में उन्होंने ये वोटिंग करनी है, लेकिन अब देखते हैं कि उस वोटिंग में ये कितने सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जो ईयू की डिमांड है दोनों कंट्रियों से, वो ये है कि इनके जो बॉर्डर हैं वो प्रॉपर्ली सील्ड होने चाहिए। लाइक कोई भी जो है वो इधर से उधर ना जा सके, क्योंकि इनके जो बॉर्डर हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ लगते हैं, वो बहुत ही स्लो हैं। वहाँ से लोग अनलीगली एक दूसरे की कंट्री में चले जाते हैं, और भी बहुत सारी जो गैर कानूनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली रोमानिया में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ कंट्रीज़ यूरोप की वो यही चाहती हैं कि जो रोमानिया है ये ईयू का फ्री ज़ोन पार्ट ना बने, क्योंकि जो जर्मनी है, फ्रांस है, या फिर नीदरलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, ये लोग वहाँ से रोमानिया तो नहीं जाके रहेंगे या जॉब के लिए नहीं जाएँगे। वहाँ से ही लोग ट्रैवल करके जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में आएँगे। तो इसलिए उनको ये डर है कि ऑलरेडी उनके ऊपर एक बहुत प्रेशर है
डिफरेंट कंट्रीज़ का और उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है जो आजकल के हालात हैं यूरोप के भी, वो भी उस तरह के नहीं रहे। तो इसलिए कुछ कंट्री चाहती हैं कि ये ईयू का फ्री ज़ोन ना बने, लेकिन फाइनली ये वोटिंग होने वाली है। आई होप कि 80% जो चांसेस हैं जो मैंने न्यूज़ से भी देखा है और ईयू के कुछ मेंबर्स हैं, वो चाहते हैं कि इनके साथ जो है वो अब फ्रीली ज़ोन ट्रैवल जो है वो कर लिया जाए बिकॉज़ वो भी प्रेशर डाल रहे हैं कि अब हमें जो है वो आपके साथ ये डील करनी होगी। क्योंकि आप सब कुछ शेयर तो करते हैं, सिर्फ़ हम ट्रैवल नहीं कर सकते, ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब जब ईयू इनको अपने साथ मिलाएगा, लेकिन उनकी शराइत भी होंगी, वो शराइत क्या होंगी ये तो दिसंबर में ही पता हमें चलेगा कि जब वोटिंग हो जाएगी, अगर वोटिंग सक्सेसफुल होती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर डालेंगे और बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो इनके ऊपर जो है वो कानून जो है वो लागू भी किए जाएँगे। लेकिन मैं कुछ लोग ये भी देखता हूँ कि ऑलरेडी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो रोमानिया है या फिर बुल्गारिया है या क्रोएशिया है, ये ऑलरेडी जो है वो ईयू का पार्ट है। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ, ये अभी ईयू का पार्ट तो हैं, लेकिन फ्री ट्रैवल ज़ोन नहीं है। लाइक आप अगर बुल्गारिया में रह रहे हैं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते फ्रांस लाइक विदाउट वीज़ा के। तो यही चीज़ ये है कि इन सब कंट्रीज़ में फ्रीली ट्रैवल ज़ोन नहीं है, लेकिन वो ईयू का पार्ट ज़रूर हैं, लेकिन वो जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो बट ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप अगर ये फ्रीली ट्रैवल ज़ोन हो सकता है, तो फिर आप किसी भी कंट्री में जाके जो है वो घूम सकते हैं, फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपके पास अगर 2 साल का वीज़ा है, आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ जी, एक कंट्री से हम जो है वो दूसरी कंट्री जाके रह सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे लोग देख रहा हूँ कि इटली से, स्पेन से लोग ऐसे वीडियोज़ बना रहे हैं कि हाँ जी, हमने जो है वो इटली को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं, हम इस यहाँ पे जो है वो पसंद करते हैं। ठीक है, उनकी मजबूरी है, लेकिन उनकी ये भी मजबूरी देखें कि वो उस कंट्री को छोड़ नहीं सकते जब तक उनके पास नेशनैलिटी नहीं आती। जब आपके पास नेशनैलिटी आ जाती है, तब आप जो है वो ईयू की एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं वर्क के लिए। लेकिन अगर ये सोचें कि अगर आपके पास इटली का या फिर स्पेन का कोई कार्ड है, वीज़ा कार्ड जो 3 ईयर या 5 ईयर का मिलता है, तो उनका ये रूल है कि 10 साल तक आपको उस वीज़ा पे वेट करना होता है, देन आप जो है वो नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप जो है वो आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा उन कंट्रीज़ का ईयू का, तो देन आप जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाके रह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर जो है वो हेल्पफुल होगी क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पे हैं तो गुड न्यूज़ है, अगर नहीं तो अगर आप आ रहे हैं तो भी गुड न्यूज़ है कि आप उन कंट्रीज़ में आएँ, बट फ्यूचर में ये जो है वो ज़रूर ईयू का फ्री ज़ोन बन जाएँगे।